हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं किरण मैम और मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने लेकर एक नया चैप्टर कक्षा 8वीं से, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लाख मतलब होता क्या है। लाख ये एक पदार्थ होता है जिससे कई तरह की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिनमें से एक है लाख की चूड़ियाँ। और ये बहुत सुंदर लगती है। गांव में आज भी महिलाएं इसे बहुत ही अच्छे से इसे पहनती हैं और उन्हें बहुत पसंद है लाख की चूड़ियाँ पहनना। लेकिन कहीं ना कहीं आज इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग इसे पहनना कम करते जा रहे हैं और शहरों में तो ये अब बहुत ही कम दिखाई देती है महिलाओं के हाथों में। तो आज के पाठ में हम यही देखेंगे कि किस तरह से लोग जो हमारे पुरखों की बनाई हुई चीज़ें हैं, जो पुरानी प्राचीन वस्तुएं हैं, उसका इस्तेमाल कम करते जा रहे हैं और नई नई चीज़ों का फैशन को बढ़ावा देते जा रहे हैं, उन्हें उनका प्रचार प्रसार करते जा रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है उन कारीगरों को जो इन वस्तुओं को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं एक इसी तरह के पात्र के बारे में, जिसका जीवन लाख की चूड़ियाँ बनाने पर था और धीरे धीरे जब लाख की चूड़ियाँ बंद हो गई तो उसके जीवन पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। तो चलिए बच्चों, इसके आगे जानने के लिए हम पाठ को शुरू करते हैं। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना रहकर आते थे। वहाँ पर उसे बदलू नाम का व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था। हम उसी पात्र के बारे में बात करें जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इस कहानी का मुख्य पात्र जिसका नाम है बदलू। तो लेखक जब छोटे थे तो अपने मामा के यहाँ जाया करते थे जहाँ पर बदलू रहता था, और उन्हें बदलू उस गांव में सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि बदलू उन्हें लाख की छोटी छोटी सी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। ना केवल गोलियां, बट वह उनकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। उन्हें अपने पेड़ों के पके हुए आम खाने के लिए देता था, उन्हें अपने गाय से निकाला हुआ ताज़ा दूध, उसकी मलाई उन्हें खाने के लिए दिया करता था। तो लेखक बहुत ज़्यादा खुश थे और वो बदलू को बहुत अधिक पसंद करते थे और वो बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। बदलू पेशे से मनिहार है, जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य किया करता था। उसके घर के पास एक नीम का पेड़ था, जहाँ पर जिसकी छाया में वो बैठकर लाख को भट्टी में पिघलाता था और लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर उसे चूड़ियों का आकार दिया करता था। लेखक भी सारे बच्चों की तरह बदलू काका कहते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आसपास की सभी औरतें चूड़ियाँ बदलू से ही लिया करती थीं, क्योंकि बदलू उस गांव में सबसे होनहार, सबसे होशियार कारीगर था और बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ वो बनाता था। परंतु हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे ना लेकर अनाज लिया करता था, परंतु शादी ब्याह के मौके पर वह चूड़ियों का मुँह मांगा दाम ले लेता था। और उस समय गांव में ये प्रथा थी कि जो अपने काम के बदले वो मेहनताना पैसों के रूप में ना लेकर वस्तुओं के रूप में लिया करता था। यानी बदलू जो भी चीज़ें अपनी चूड़ियाँ बेचता था, उसके बदले पैसे नहीं लेता था, अपितु उसकी जगह पर वस्तुएं ले लेता था। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय पर वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन शादी ब्याह के मौके पर वो कोई कसर नहीं छोड़ता था और मुंह मांगा अपनी चूड़ियों का दाम वो लोगों से लेता था। वो बहुत सीधा और सरल स्वभाव का सादा व्यक्ति था। आगे हम देखेंगे कि बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत अधिक चिढ़ थी, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। वो पूरी मेहनत लाख की चूड़ियों को बनाने में करता था, और उसके सामने अगर कांच की चूड़ियों की बात की जाती थी तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में तो सारी महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियां देता था।
तो जब लेखक उसे बताता था कि शहर में महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं, उस समय बदलू जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता था और कहता था कि वो शहर की महिलाएं हैं, वो लोगों के साथ बहुत फ्रीली आदमियों के अपने पतियों के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमती हैं, लेकिन और उनकी कलाई बहुत नाजुक होती है, तो वो लाख की चूड़ियों का भार सहन नहीं कर सकती। वो ये इसलिए कहता था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं गुस्सा आता था कि वहाँ के लोग लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनना पसंद करते, इसलिए वो कहता था कि वहाँ की महिलाओं की कलाइयाँ कमज़ोर होती हैं और गांव की महिलाओं की कलाइयाँ मजबूत होती हैं, इसलिए वो लाख की चूड़ियों का भार शहर की महिलाएं सहन नहीं कर सकती और इसीलिए वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बदलू का लाख की चूड़ियों से कितना अधिक प्रेम था। आगे हम देखेंगे कि पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव न जा सका। वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव गया। अब बड़ा होने पर उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। जब लेखक छोटे थे तो उन्हें बहुत रुचि थी लाख की गोलियों में, कलरफुल जो बदलू उन्हें देता था, लेकिन अब वो बड़े हो गए थे और उन्हें अब जब वो गांव गए तो उन्हें इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो ये सारी चीज़ें भूल चुके थे। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी है। जब वो पहले आया करते थे तो उस समय सारी महिलाओं के हाथ में वो देखते थे कि सारी महिलाएं लाख की चूड़ियां पहनती थी, कोई भी कांच की चूड़ियां नहीं पहनता था। लेकिन अब जब वो 8-10 साल के बाद जब वो वापस गांव आए और उन्होंने देखा कि सारी महिलाओं के हाथ में अब लाख की जगह कांच की चूड़ियों ने ले ली है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह से क्यों यहाँ पर चेंजेस आ गए हैं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू की याद आ गई। अब जैसे ही लेखक की मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और उसके हाथ में कांच चुभ गया, तो ये देखकर लेखक को बदलू की याद आ गई। वह बदलू से मिलने उनके घर गए। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटा था। बदलू काका का शरीर बूढ़ा हो चुका था, उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिससे लेखक ने उसे पहचाना। तो अब लेखक भी बड़े हो चुके थे और उन्हें जब वो बदलू से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि अब वहाँ पर वो भट्टी नहीं है जहाँ पर बैठकर बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। अब वहाँ पर कोई हुक्का नहीं है जिसे वो गुड़गुड़ाया करता था। वहाँ पर कोई लाख की गोलियाँ नहीं थी और सब कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा था। वहाँ पर गाय नहीं थी जिसका ताज़ा दूध लेखक को बदलू पीने के लिए दिया करता था। तो इस तरह से परिवर्तन को देखकर लेखक ने उनसे पूछा कि अब गाँव में अब तुम लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाते, अब गाँव की महिलाएं लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती, सारी कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो ऐसा क्यों? तो बदलू ने बताया कि किस तरह से अब बदलू का लाख की चूड़ियों का काम बर्बाद हो गया था। अब सारी तरफ उद्योगों ने जगह ले ली है, सारी तरफ कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती है और अलग अलग तरह से रंग बिरंगी सुंदर हर एक डिज़ाइन की चूड़ियाँ लोग पहनना पसंद करने लगे हैं। तो लाख की चूड़ियाँ अब कोई नहीं पहनता। इस कारण से बदलू का सारा जो काम था वो बर्बाद हो चुका था। घर में भी अब खर्च के लिए पैसे नहीं थे, तो मजबूरन बदलू को अपनी गाय बेचनी पड़ी। बदलू की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसे दमा हो गया था, वो दिन भर खांसता रहता था। तो बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से होते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती है और शायद यही वजह है कि गांव की महिलाएं भी अब कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो डलिया में आम ले आई। हर बार जब लेखक बदलू से मिलने आते थे तो लेखक उन्हें गाय का दूध, मलाई उन्हें खिलाते थे, आम खिलाते थे। तो इस बार भी उन्होंने उन्हें ऐसे नहीं जाने दिया और रज्जो को कहा कि वो आम लेकर आए। तो रज्जो जब आम की डलिया लेकर आती है तो लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर पड़ती है, जो बहुत ही सुंदर लाख की चूड़ियाँ पहन रखी होती है। ये देखकर बदलू ने लेखक को बताया कि यही उसके द्वारा बनाई गई आखिरी जोड़ा है।
जिसे ज़मींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था, लेकिन ज़मींदार ने इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बदलू ईमानदार तो था ही, बदलू सीधा सरल तो था ही, लेकिन बदलू स्वाभिमानी भी था। पैसे की मजबूरी होते हुए भी उसने वो पैसे स्वीकार नहीं किए जो उसके मेहनत को कम आंकते थे। तो यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद कोई अगर उसे उसका मेहनताना ना दे तो वो व्यक्ति वो व्यक्ति उस काम को करने से मना कर देगा। तो यहाँ पर हुआ भी बदलू के साथ ही, उसने वो पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया जो बदलू की मेहनत को गलत आंक रहे थे, उसका प्रॉपर मेहनताना नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर बदलू के स्वभाव हमको दिखाई देता है कि बदलू का स्वभाव कैसा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस कहानी से ये जो कहानी है वो पूरी तरह से जो कामगार लोग हैं, जो लोगों का जो उद्योग धंधे हैं वो किस तरह से बंद हो जाने के बाद उनके जीवन पर किस तरह से उसका प्रभाव पड़ा वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो लाख की चूड़ियाँ पाठ से लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं कि आज के युग में लोग जो हैं वो अपने पुरखों की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते और नए नए फैशन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अपने पुरखों का जो नाम है वो मिटाते जा रहे हैं। लेखक ने मशीनों द्वारा छिनते कारीगरों के रोजगार को दर्शाया है, साथ ही साथ बदलू जैसे कुशल कारीगर के स्वभाव को भी दिखाया है। कहानी हमें यही मैसेज दे रही है कि मशीनी युग के दौर में हमें हाथ से बनी वस्तुओं को भी अपनाना चाहिए, उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। भारत की धरोहर हाथ करघा उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को अपने पूर्वजों के उद्योग धंधे को बंद नहीं करके नवीनीकरण द्वारा उन्हें और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो आई होप चिल्ड्रेन आपको ये ब्यूटीफुल चैप्टर जो है बहुत ही सुंदर, इसका मैसेज आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।